तो 1 फरवरी 2026 उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन काफी बड़ा है। कई सारे बड़े बदलाव लेकर आया है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका ही बदल गया है, देश के बजट से यूपी को क्या क्या उम्मीदें हैं, और हाँ, मौसम विभाग ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है। तो चलिए एक एक करके इन सब पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसका असर आप समझिए लाखों लोगों पर पड़ने वाला है। सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का पूरा तरीका ही बदल गया? तो इस पूरे बदलाव की जड़ में है एक नया नियम, और वो है संपत्ति का आधार से लिंक होना। जी हाँ, अब से किसी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में सबसे जरूरी चीज होने वाली है आधार कार्ड। और ये कोई आने वाले कल की बात नहीं है, ये नियम आज से मतलब 1 फरवरी से ही लागू हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी जमीन या मकान खरीदना हो या बेचना हो, आधार ऑथेंटिकेशन तो कराना ही पड़ेगा। ये अब मैंडेटरी है। सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि बेनामी संपत्ति जैसी जो धोखाधड़ी होती है उसे रोका जा सके और पूरा प्रोसेस ट्रांसपेरेंट बने। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि असल में ये काम कैसे करेगा, मतलब प्रैक्टिकली क्या बदलेगा? तो अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में सिर्फ कागज नहीं चलेंगे। अब खरीदने वाले, बेचने वाले और यहाँ तक कि जो गवाह हैं उन सब के फिंगरप्रिंट्स भी मैच किए जाएंगे। सोचिए, अगर ये बायोमेट्रिक स्कैन नहीं हुआ तो रजिस्ट्री पूरी ही नहीं मानी जाएगी, मतलब वो अधूरी रहेगी। तो एक तरफ तो राज्य में ये नए सख्त नियम लागू हो रहे हैं और दूसरी तरफ आज सबकी नजरें टिकी हैं दिल्ली पर। क्यों? क्योंकि आज देश का यूनियन बजट पेश हो रहा है और इसी बजट से तय होगा कि उत्तर प्रदेश की जो विकास की योजनाएं हैं उन्हें कितनी तेजी मिलेगी। अब देखिए, उत्तर प्रदेश ने भी केंद्र सरकार के सामने अपनी कुछ बड़ी मांगें रखी हैं। क्या क्या हैं ये मांगें? इसमें शामिल हैं बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसानों के लिए कुछ नई स्कीम्स, एक नया एम्स बनाने की मांग है और साथ ही कई नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी फंड मांगा गया है। और हाँ, एक बात और, अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी तो हैं, तो ऐसे में उम्मीदें और भी ज्यादा हैं कि शायद इन मांगों को मान लिया जाए। वैसे इस बजट से जुड़ी एक मजेदार बात बताऊं, इंडियन हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि देश का यूनियन बजट संडे के दिन यानी रविवार को पेश किया जा रहा है ना काफी अनोखी बात? तो देखिए, बजट का और नए नियमों का असर तो धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन एक बदलाव ऐसा है जो अपना असर आज से ही दिखाने लगा है, और वो है मौसम का बदला हुआ मिजाज। जी हाँ, पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से एक बड़ी करवट ले ली है। वजह है एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इसके चलते नोएडा, गाजियाबाद, आगरा ऐसे करीब 16 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। इन जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है और साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और ये मामला सिर्फ हल्की बारिश का नहीं है, खासतौर पर जो वेस्टर्न यूपी और बुंदेलखंड का इलाका है वहाँ हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तो अगर किसी को लग रहा था कि भाई अब ठंड जा चुकी है तो शायद एक बार फिर से तैयारी कर लेनी चाहिए। चलिए अब आखिर में एक नज़र डालते हैं दिन की कुछ और खबरों पर जो लॉ एंड ऑर्डर और सामाजिक बहसों से जुड़ी हुई हैं। तो लखनऊ में एक धर्म संसद होने वाली थी जिसको लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। मामला ये है कि एक तरफ यूपी सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से उनके शंकराचार्य होने का सबूत मांगा है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी है कि उन्हें बद्रीनाथ धाम से बाकायदा न्योता मिला है। तो ये मामला अभी काफी गरमाया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आज और भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे नोएडा में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है उसकी सिक्योरिटी को देखते हुए 10 किलोमीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर सख्ती और बढ़ा दी गई है। उधर लखनऊ से खबर है कि एक रेस्टोरेंट में एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी पर हमला हुआ जिसने शहर की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और बांदा में जो स्क्रैप माफिया है रवि काना, उसकी रिहाई के मामले में जेल के सुपरिटेंडेंट से पूछताछ चल रही है और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आज हमने देखा कि कैसे सिर्फ एक दिन में उत्तर प्रदेश में कितनी सारी चीजें एक साथ हुईं। प्रॉपर्टी के नियम बदल गए, बजट से नई उम्मीदें हैं, मौसम का अलर्ट है और सामाजिक विवाद भी चल रहे हैं। ये सब सोचने पर मजबूर करता है ना कि नीति, प्रकृति और समाज, इन सब में हो रहे ये बदलाव उत्तर प्रदेश को आखिर किस दिशा में ले जा रहे हैं।